हेलो स्टूडेंट, आज बीएसटी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बिजनेस व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, है ना। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, है ना। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। जो चीज़ हमको पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है यूनिट 2 में, तो इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा संगठन है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हम किसी व्यवसाय को चलाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। प्रॉफिट के लिए ही हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक एकल स्वामित्व वाला बिजनेस, ठीक है। या ऐसा बिजनेस जिसका ऑनर केवल एक ही व्यक्ति हो, है ना। उसके द्वारा कैपिटल लगाई जाए, है ना। उसके द्वारा पूरा बिजनेस को चलाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ही व्यक्ति द्वारा पूरे डिसीजन लिए जाएं, है कि नहीं। फाइनेंस की पूरी व्यवस्था कौन करेगा? इस टाइप के बिजनेस में एक ही व्यक्ति करेगा। हमारे यहाँ आसपास में जितनी भी दुकानें दिख रही हैं आपको, या जितने भी टाइप के बिजनेस दिख रहे हैं, बिजनेसमैन जो है ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है बेटा, है कि नहीं। सो हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इज बिजनेस स्टार्टेड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन, ओके। मतलब एकल स्वामित्व या एक ही स्वामी वाला व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो एक व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है और संचालित भी किया जाता है। मैनेज भी कौन करेगा? केवल एक पर्सन ही करेगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसी एक ही व्यक्ति द्वारा स्टार्ट किया जाता है, उसी के ही द्वारा चलाया जाता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर्सन यानी कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही आती है कि नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो उसी व्यक्ति जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वन पर्सन, उसी को प्रॉफिट लेना है। और यदि लॉस हो रहा है, कोई लायबिलिटी बन रही है, तो वो भी कौन उसको उठाएगा? वही वन पर्सन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ओके। Sole proprietorship is the oldest form of business organization. Means sole proprietorship business सबसे पुराना रूप है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना रूप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, है कि नहीं। यानी कि जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया प्रारंभ में, शुरू में एकदम सबसे पुराने समय में, तब से ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और आज तक है ना। सफल बिजनेस है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है? कोई एक ही व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करने में लगता है वो स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेता है और बिजनेस में लगाता है पैसा। जितने भी डिसीजन हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं बिजनेस की, जैसा वो बिजनेस करना चाह रहा है वो अपने हिसाब से बिजनेस को करता है, ठीक है। जो भी लायबिलिटी बनती है जिसने स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस, उसकी ही होगी, यानी वन पर्सन की होगी। जो भी प्रॉफिट होगा उसका होगा। जो भी रिस्क होने वाला है वो भी एक ही व्यक्ति उसको उठाएगा, है कि नहीं। ये सारा कुछ जितना भी मैनेजमेंट का वर्क होगा, जो भी मैनेज करना है बिजनेस में, सेल को लेके हो, परचेस को लेके हो, रॉ मटेरियल को लेके हो, बैंक से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल कुछ मैटर हो, सब में डिसीजन किसका चलेगा? उसी वन मैन का चलेगा,
है कि नहीं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सबसे पुराना बिजनेस का स्वरूप है। और हमारे आसपास में जितनी भी शॉप्स आपको दिख रही हैं, जितनी भी दुकानें आपको दिख रही हैं, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं बेटा, देखते हैं पेज नंबर 40 में दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड, है कि नहीं। तो उसके अंदर अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, विशेषताएं हम देख रहे हैं सोल ट्रेड की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है कि नहीं, या हम क्या बोलते हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई शॉप या कोई बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, उसको जानने के लिए फर्स्ट पॉइंट में दिया है फ्रीडम ऑफ बिजनेस। ठीक है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस को हम हिंदी में बोलेंगे व्यवसाय की स्वतंत्रता, है कि नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसको किस टाइप का आप बिजनेस करना चाह रहे हो, इसकी पूरी स्वतंत्रता होती है कि नहीं, पूरी स्वतंत्रता। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कैपिटल है कुछ, वो अपने कैपिटल के हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे किसी एक व्यक्ति के पास है कैपिटल कि वो कपड़े की दुकान खोल ले, तो वो उसको रोकने वाला कोई नहीं है बेटा। ठीक है, वो अपने कैपिटल लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कहीं पे भी कपड़े की दुकान खोल सकता है। और ज़्यादा कैपिटल है तो हार्डवेयर की दुकान भी खोल सकता है वो। अगर और बहुत कम कैपिटल है तो आप सब्जी की दुकान भी खोल सकते हैं। मतलब पूरी तरह से फ्रीडम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि मान लो, है ना, यदि मान लो कोई ऐसी गुड्स का सेल एंड परचेस करना चाहता है जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से, है ना, गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा उसको, और लोकल अथॉरिटीज़ की भी परमिशन से ऐसे बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। यानी कुल मिला के हम ये देखें कि इस टाइप के बिजनेस में फ्रीडम ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या दिया है, इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस, है कि नहीं। यानी कि बिजनेस का सबसे सरल रूप है ये, सबसे पुराना भी है और सबसे सरल भी है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई जटिलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता, है ना। बहुत ही सरल रूप है, क्योंकि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है अपने बुद्धि और अपने कैपिटल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो प्रॉफिट अर्न करता है। उसकी जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, मार्केट की नॉलेज रहेगी, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एकदम क्लियर होना चाहिए पॉइंट। सबसे इजी फॉर्मेट होता है किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का, है कि नहीं। फिर उसका थर्ड नंबर पॉइंट में दिया है बेटा फुल कंट्रोल, है कि नहीं, यानी पूर्ण नियंत्रण। चूंकि एकाकी व्यापार है या एक व्यक्ति से संचालित होने वाला व्यापार है कि नहीं, इसलिए उसका पूरे अपने बिजनेस पर जबरदस्त कंट्रोल होता है कि नहीं। कुछ भी चीज़ वो अपने से अपनी क्योंकि पॉलिसी बनाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए बिजनेस को जितना छोटा बिजनेस रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आप कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए फुली कंट्रोल होता है कौन सा, सोल ट्रेड, है ना। पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख के बिजनेस का ऑनर काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की पॉइंट में हम देखते हैं, आगे पॉइंट में दिया है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब असीमित दायित्व। ठीक है, लायबिलिटी में को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व, है ना। दायित्व यानी कि कर्जदारी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो एकाकी व्यापार में या सोल ट्रेड में एक ये लक्षण पाया जाता है जो कि इसका सबसे बड़ा दोष भी है ना, डिमेरिट्स भी है इसका, कि जो भी लॉस होगा, है ना, वो पूरा का पूरा एक ही व्यक्ति वहन करेगा, है कि नहीं। उसका पूरा का पूरा भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसी ऑनर की होगी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सोल ट्रेड, है कि नहीं। तो ये भी हम बोल सकते हैं, इसके डिमेरिट्स में भी इसको लिख सकते हैं, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही है इसकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि कानून सोल ट्रेड और सोल
ट्रेड के ऑनर को अलग अलग नहीं देखती, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। सोल ट्रेड से अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हुई तो बात उसके मालिक तक जाती है ना। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है आपके बुक में पॉइंट नंबर 6 हम देखेंगे, है ना। सोल ओनरशिप ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं चुनिंदा चीज़ों को बता रहा हूँ। सोल ओनरशिप ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी पर एकाधिकार, है ना। पूंजी पर, कैपिटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी, है ना। पूंजी पर एकाधिकार होता है ना, क्योंकि एकल स्वामित्व वाले बिजनेस में एक अकेला ही व्यक्ति उसका ऑनर होता है ना, और उस पूरे बिजनेस पर उसी का ही अधिकार होता है ना। वह कैपिटल लगाता है ना, और उस कैपिटल से जो भी उसको प्रॉफिट होता है खुद रखता है ना। इसलिए हम इसको इस पॉइंट में रख सकते हैं। 7 नंबर है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा कानूनी रूप से औपचारिकताओं को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। लीगल फॉर्मेलिटी बहुत कम, बस ये हो सकता है कि एक आध कोई लाइसेंस लगे या टैक्स का नंबर, जैसे जीएसटी आ गया है, जीएसटी टैक्स का नंबर लगे, बस छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। बाकी सोल ट्रेड बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, फिर उसके बाद 8 नंबर में दिया हुआ है लिमिटेड स्कोप। ठीक है, यानी उसका कार्य क्षेत्र जो रहता है एकदम लिमिटेड एरिया में रहता है ना। बहुत ज़्यादा उसकी गुडविल नहीं फैली हुई होती है। जैसे हमारे यहाँ पे आप किसी भी शॉप का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी भी शॉप का आकांक्षा जनरल स्टोर बहुत कोटा में थोड़ा सा फेमस है वो, तो उसका भी कार्य क्षेत्र कोटा तक ही है या आसपास के कुछ गांव, उससे बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं होता है। यानी स्कोप इसका क्या होता है, लिमिटेड होता है, जिसको एक आदमी ही संभाल सके। ठीक है, 9 पॉइंट में दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, लोचपूर्ण। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, लोचपूर्ण। चूँकि 1 पर्सन ही इसको चला रहा है, मैनेज कर रहा है और पॉलिसी बना रहा है, जो भी डिसीजन है एक व्यक्ति द्वारा ही किया जा रहा है ना। तो अगर कोई पॉलिसी उसने बनाया हुआ है तो उसको एक व्यक्ति आराम से मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। कुछ नियम बढ़ा सकता है, कुछ नियम घटा सकता है। ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको बंद करके दूसरा बिजनेस की तरफ भी वो जा सकता है ना। यानी फिक्सिबिलिटी है कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये बिजनेस काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है और सरल हो जाता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, 8 पॉइंट 9 पॉइंट तक आपको बढ़िया से तैयार करना है बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ सोल ट्रेड, है कि नहीं, इसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब इसका क्या हो गया, एडवांटेज क्या क्या है सोल ट्रेड के और इम्पोर्टेंस क्या है कि नहीं। तो दोनों को एक साथ दिया हुआ है बुक में। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, मतलब बहुत जल्दी या सरलता से हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और वैसे ही सरलता से इसको हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं या समापन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी ना होके, है ना, तो हम तुरंत स्टार्ट भी हो जाता है। वैसे ही अगर हमको लगता है कि हमको अपने बिज़नेस को बंद करना होगा तो कहीं पे भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल एक ही चीज़ हमको देखना होगा कि हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसको हम पूरा कर दें, है कि नहीं। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो बहुत सारी औपचारिकता जो होती हैं वो करने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है डिवीज़न इन वर्क, है कि नहीं, मतलब जो सोल ट्रेडर है ना, वो कार्य में लगन, है ना, क्योंकि सोल ट्रेड में बहुत ज़्यादा उत्साह और लगन से एक ऑनर काम करता है, क्योंकि उसको मालूम है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि सक्सेस या सफलता उसके काम पर, है ना, या उसके परिश्रम पर ही निर्भर करती है
है कि नहीं। इसलिए काम में लगन रहती है, उसकी लगन से काम करता है। फिर उसका सेकंड में दिया हुआ है, उसको जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, वो केवल और केवल किसको मिलने वाला है भाई, वन मैन आर्मी, मीन्स उसी व्यक्ति को मिलने वाला है जिसने सोल ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है ना। इसलिए भी काम में वर्क में उसका मन लगता है कि नहीं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में, क्योंकि वो चुन सकता है अपने बिजनेस को, है ना, ही चूज द बिजनेस ऑफ हिज चॉइस, वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चुनता है कि नहीं, और पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ वो क्या करता है, वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड पॉइंट भी ये क्लियर होता है ना। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ, यहाँ व्यवसाय के चयन करने की भी स्वतंत्रता होती है, ठीक है। वो अपने व्यवसाय का चयन स्वयं कर सकता है, क्लियर है। अपने बिजनेस का चयन करना, उसको ओपन करना और अपने बिजनेस को विस्तारित करना, बढ़ाना, इसके लिए भी वो क्या है, स्वतंत्र है। किस गुड्स को सेल करना है, किस गुड्स को सेल नहीं करना है, किसको परचेस करना है, किसको परचेस नहीं करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज़ की फ्रीडम उसकी होती है, क्लियर है। फिर उसके बाद सीक्रेसी दिया हुआ है, मतलब गोपनीयता। चूंकि वन पर्सन है, अपनी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो किसी को शेयर करता ही नहीं है, वो शेयर नहीं करेगा तो गोपनीयता बनी रहेगी, है कि नहीं। हर एक बिजनेस में कुछ न कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, गुप्त होनी चाहिए वो, है कि नहीं। तो सोल ट्रेड में भी ऐसा होता है, चूंकि ऑनर स्वयं है तो वो बात लीक नहीं होती, इसलिए सीक्रेसी बनी रहती है कि नहीं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में दिया है, जो डिसीजन होता है ना, वो जल्दी होते हैं, है ना, शीघ्र निर्णय होते हैं, क्योंकि बिजनेस का स्वामी एक ही है ना, उसी को ही डिसीजन लेना है। जब अगर मान लो बिजनेस के ऑनर 3-4 रहते तो सब लोगों की मीटिंग होती, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता, जिसमें टाइम खत्म होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिजनेस का ऑनर केवल एक ही है, इसलिए क्विक डिसीजन होता है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लॉस को हम बचा सकते हैं, है ना, हमारी जो भी हानि होने वाली है हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है पर्सनल कॉन्टैक्ट। देखो, आप ऑनर हैं, ज़्यादातर बिजनेस में रह रहे हैं, सोल ट्रेड में क्या होता है, बिजनेस में ही ऑनर रहता है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ होता है, कंज्यूमर के साथ या कस्टमर के साथ या ग्राहक के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण, ठीक है, हम डायरेक्ट कंज्यूमर की रुचि क्या है, यानी उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, किस टाइप की डिमांड है मार्केट में, है ना, हम बहुत अच्छे से उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने गुड्स को मंगा के गुडविल और प्रॉफिट दोनों बढ़िया अर्न कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो ये इम्पोर्टेंस भी है, या एडवांटेजेस भी में भी हम लिख सकते हैं कि भाई पर्सनल कॉन्टेक्ट होते हैं जिसके कारण हमारी गुडविल इंक्रीज होती है, ठीक है। 7 पॉइंट में दिया है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी मतलब जो पैसे से रिलेटेड है, जो खर्चे हैं, है ना, क्योंकि ऑनर ही पूरे चीज़ों को देखता है, संभालता है, इसलिए अपने खर्चों को कंट्रोल करता है, या ऐसा खर्च करता है जिससे कम खर्च हो और हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो, है कि नहीं। ये भी इस कारण भी ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गए बेटा, है ना। अब आगे के लिए देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, है ना, जिसमें से मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, मतलब इसका हो रहा है कि व्यक्तिगत गुणों का भी विकास होता है। लगातार हम बिजनेस में बैठ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रह रहे हैं सारे लोगों से, है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत गुणों को भी बढ़ावा मिलता है ना, हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ भी बढ़ती चली जाती हैं, है कि नहीं।
तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस में हम इसको लिख सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है ना। हम साहसी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करके हम बहुत सारे हम में भी बहुत सारी क्वालिटी आ जाती हैं, ठीक है। तो पर्सनल क्वालिटीज़ भी बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, है कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई से भी ऑपरेशन अगर हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन, है ना। किसी चीज़ को घटा देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे ही हम अपने सोल ट्रेड में अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, किसको कम करना है, किसको ज़्यादा करना है, हमारी पॉलिसी कहाँ पे चेंज करना है, हमारा जो गोल है कैसा चेंज होगा, बढ़ा रहे हैं हम गोल कि घटा रहे हैं, वो सारा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। एक चीज़ और होता है कि जो पैतृक साख का लाभ मिलता है। पैतृक साख यानी मान लो एक बिजनेस है, सोल ट्रेड ही है, इसको हमारे दादाजी भी करते थे, उसके बाद पिताजी किए, आज मान लो हम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जो गुडविल है दादाजी के समय की, वो आज तक हमको ही मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ सुनार भैया लोगों का दुकान है जिसमें लिखते हैं तखतपुर वाले, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो कोटा में जो सोनी भाई लोग हैं वो लोग क्या लिखते हैं, तखतपुर वाले, है कि नहीं। यानी कि तखतपुर की गुडविल उनके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो कई उनके कस्टमर ऐसे होंगे जो कि तखतपुर के गुडविल के कारण उनके पास पहुंच रहे होंगे, इसलिए वो लोग अपने बैनर पोस्टर में क्या लिखवाते हैं, तखतपुर वाले। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो उस गुडविल का भी प्रॉफिट मिलता है जो बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने उस सोल ट्रेड से प्राप्त की हुई है, आज भी उसका प्रॉफिट लोग उठा रहे हैं, ठीक है। ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद लोन फैसिलिटी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है कि नहीं। लोन फैसिलिटी भी है सोल ट्रेड में, बहुत सारे अभी एमएसएमई चल रहा है, एमएसएमई लोन योजना चल रही है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे सोल ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, बैंक से पैसे ले सकते हैं लोन के रूप में और अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स तो बहुत सारे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जैसे कि कई बार मैं अभी तक बता चुका हूं इस वीडियो में कि बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है सोल ट्रेड के ऊपर, है ना। ये हो सकता है कि टैक्स नंबर लगे आपको, आपकी बैंक डिटेल लगे और एक लाइसेंस लगे, है ना। अगर मान लो उस टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हो तो, बाकी और फिर कुछ नहीं लग सकता। केवल हमको ध्यान सोल ट्रेड में क्या रखना है कि इनलीगल बिजनेस नहीं करना है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता है इसमें जिसमें गवर्नमेंट ने मनाही करके रखी, यानी रोक लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस हो गए बेटा इस चैप्टर में।